हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको जज के तौर पे अपॉइंटमेंट लेनी है या जज के तौर पे नियुक्त होना है तो आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होनी ज़रूरी है। और कहा गया है कि ये 3 साल की प्रैक्टिस जो है प्रोविजनल एनरोलमेंट के दिन से काउंट की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या मतलब है प्रोविजनल एनरोलमेंट का 3 ईयर प्रैक्टिस काउंट डेट। राइट, तो आपने हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 साल की प्रैक्टिस जो है इम्पॉर्टेंट है अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में एंटर करना चाहते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रैक्टिस है वो आपकी काउंट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट। जी हाँ, ये प्रोविजनल एनरोलमेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये प्रोविजनल एनरोलमेंट क्या चीज़ है। राइट, क्या चीज़ है, क्या मतलब है प्रोविजनल एनरोलमेंट का। तो बड़ी सरल और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि प्रोविजनल एनरोलमेंट क्या होता है, जिस दिन से आपके 3 साल की प्रैक्टिस को काउंट किया जाएगा टू बी एलिजिबल फॉर ए सिविल जज। राइट, एग्जाम्पल देखिए हमारा, पहले समझ लीजिए प्रोविजनल एनरोलमेंट क्या होता है। चलिए, आज ऐसी जजमेंट आई है कि मन थोड़ा सा उदास हो गया। देखिए, बड़ी सरल भाषा में, जब आप लॉ की डिग्री, जो आपकी लॉ की डिग्री है वो कंप्लीट करने के बाद, जब आप अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी कोई भी स्टेट बार काउंसिल हो सकती है, चाहे वो पंजाब एंड हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, किसी भी स्टेट बार काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जब आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। जी हाँ, जब आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अपनी लॉ की डिग्री को लेकर जाती हैं और एक एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं और एक एनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है, तो जब आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। और आपको कहा जाता है कि ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, जब तक आप जो एक टाइम पीरियड है कि एआईबी आप क्लियर कर लेंगे तो आपको परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिस दिन आपको मिलता है, और इस प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की वजह से आप एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो क्लियर है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट मिलते ही आप एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी डेट से आपका 3 साल का अनुभव काउंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जिस डेट को ये प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कहां से, स्टेट बार काउंसिल से। स्टेट बार काउंसिल से जिस डेट को आपको ये प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, उसी दिन से आपके जो 3 साल की प्रैक्टिस है वो काउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने 1 जुलाई जो अभी आने वाली है, 1 जुलाई 2025 को, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सब कैलकुलेट कर सकते हो, 1 जुलाई 2025 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में प्रोविजनल एनरोलमेंट करवाया, है ना। 1 जुलाई 2025 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में आपने प्रोविजनल एनरोलमेंट करवाया और 1 जुलाई 2025 को आपको प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल गया। तो अब आपके 3 साल कब कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 3 साल, तो आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल हैं 1 जुलाई 2028 से। 1 जुलाई 2028 से आप एलिजिबल होंगे, ठीक है, जब आपकी 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये जो प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट था, 3 साल कब से कैलकुलेट होंगे, कब से काउंट होंगे, वो क्लियर हो गया होगा आप सबको, ठीक है। तो अभी के लिए मोटा मोटा यही है कि 3 साल आपके जिस दिन से आपको प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिला उस दिन से कैलकुलेट किए जाएंगे। राइट, अब इंपॉर्टेंट क्या है, एनरोलमेंट होना जरूरी है, सिर्फ डिग्री लेना या लॉ कॉलेज पास कर लेना काफी नहीं है, एनरोलमेंट मस्ट है। एनरोलमेंट अगर आपने नहीं करवाया, सिर्फ लॉ की डिग्री है, तो आप एलिजिबल नहीं, आपका एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होगा। दूसरा, कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया कि नाम के वकालतनामा साइन करना, सिर्फ वकालतनामे पे साइन कर देना, करके प्रैक्टिस दिखाना चलेगा नहीं, है ना। एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं कि एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। राइट, तो इन चीज़ों का अगर मैंडेटरी प्रैक्टिस को लेके कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक डाउट का जो है सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूँगा, आज जो है शाम को 7 बजे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पे आपके सभी सवालों के जवाब के साथ मैं और श्रीमी मैम आ रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।